बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्किट एनालिसिस के जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें थर्ड लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हम सबसे पहले वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर के फार्मूलाज देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे किसी भी सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर या करंट डिवाइडर रूल को अप्लाई करके हम किस तरह से किसी भी ब्रांच में से गुजरने वाला करंट, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और पावर ड्रॉप जो है वो मालूम कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स के साथ दो रजिस्टर R1 और R2 सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं कि जो टोटल करंट इस सर्किट में पास करेगा वो होगा टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो कि सम होगी R1 और R2 का। अगर हमने पहले रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मालूम करना है V1, तो वो होगा I इंटू R1। आई की जगह ये वाली वैल्यू प्लेस करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर ये बनेगा, जो कि ये बता रहा है किसी भी रजिस्टर के क्रॉस अगर आपने वोल्टेज ड्रॉप मालूम करना हो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, आप उस रजिस्टर की वैल्यूज़ को न्यूमिनेटर में प्लेस करें, डिनोमिनेटर में आप तमाम रजिस्टेंसेस को सम अप करें और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, टोटल वोल्टेज के साथ। सिमिलरली V2 वो किसके बराबर होगा, I इंटू R2 के इक्वल। इसमें भी आप क्या करेंगे, R2 को ऊपर प्लेस करेंगे, ओवर में R1 और R2 दोनों को सम अप कर देंगे और उसको टोटल वोल्टेज V के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहें, यानी अगर आपके पास n रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और आप Rn के क्रॉस वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं, तो दैट विल बी Vn दैट इज इक्वल टू Rn डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 सो ऑन अप टू Rn मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज। करंट डिवाइडर जिसमें एक बैटरी, इस बैटरी के बिल्कुल पैरेलल में दो रजिस्टर R1 और R2 कनेक्टेड हैं। ये बैटरी जितना करंट स्टार्ट कर रही है वो है I, ओरिजिनेट हो रहा है इसमें से करंट I। अब V इज इक्वल टू I इंटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, और आपने देखा था दो रजिस्टर पैरेलल में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय इनकी सम। I1 पहले रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट, V डिवाइडेड बाय R1, तो V की जगह आप ये वाली वैल्यू प्लेस करें, R मल्टीप्लाइड बाय RP की जगह ये वाली वैल्यू, और फिर उसको R1 से डिवाइड करने के बाद फाइनल हमारे पास ये फॉर्म आएगी। इट मीन्स अगर आपने पहले रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट देखना है तो आप देखें पहले रजिस्टर के बिल्कुल पैरेलल में कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो है R2। आप उसको न्यूमिनेटर में प्लेस करेंगे, ओवर में दोनों रेजिस्टेंसेस को एडअप करेंगे और फिर टोटल इनकमिंग करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली I2 वो V ओवर R2 के इक्वल है। जब रिड्यूस करेंगे तो I2 दूसरे रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट, तो आपने न्यूमिनेटर में देखना है इसके पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस लगी है, वो है R1। ओवर में दोनों को सम अप करेंगे और करंट I से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर बहुत सारे रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हों तो उस वक्त आपको क्या करना है, अगर आपने nth रजिस्टर यानी उसमें से गुजरने वाला करंट मालूम करना है, आपने देखना है वो जो Rn के अलावा बाकी जितने भी रजिस्टर हैं उन सब को पैरेलल में सॉल्व कर लें। पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट Rn को एक्सक्लूड कर देना है। ओवर में Rn प्लस बाकी तमाम रजिस्टर उसी तरह से जो यहाँ पर लिखा पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट Rn, और इसको टोटल इनकमिंग करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन्हीं टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक सर्किट सॉल्व करेंगे। तो किसी भी सर्किट को सीरीज़ या पैरेलल यानी वोल्टेज डिवाइडर या करंट डिवाइडर फार्मूला अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप्स ज़रूरी हैं। पहला स्टेप है फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बाय द बैटरी। यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ हुआ है। इस सर्किट में एक सिंगल बैटरी 6 वोल्ट की जो पॉइंट A और B के दरमियान कनेक्टेड है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि इस बैटरी को टोटल कितनी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। आप A और B टर्मिनल्स के दरमियान लगी हुई बैटरी को रिमूव कर दें और यहाँ से देखें कि इस बैटरी को टोटल जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो कितनी है। अगर आप देखें R3 और R4 ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो आपने इन दोनों की जगह R3 और 4 को ऐड कर दिया। 1 ओम प्लस 1 ओम मिलकर 2 ओम बन गया। नेक्स्ट स्टेप में उसी तरह से R2 और R3 4 पैरेलल में कनेक्टेड है। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ओवर में दोनों को सम किया, 2 ओम इट वुड रिड्यूस टू 1 ओम। और नेक्स्ट स्टेप में R1 और R2 3 4 ये दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, तो आपने टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 3 4 ऐड करने के बाद 3 ओम होगी। दूसरा स्टेप फाइंड द टोटल करंट ओरिजिनेटेड बाय द बैटरी बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। इसका मतलब है अब आपने ये देखना है कि इस बैटरी को टोटल जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो है RT यानी कि 3 ओम। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, V ओवर RT
यानी बैटरी थी 6 वोल्ट की और इसको टोटल रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रही है वो है 3 ओम। तो आपने 6 को 3 से डिवाइड किया, आपके पास बैटरी से निकलने वाला करंट जो कि 2 एम्पेयर आ गया। तीसरे स्टेप में फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब हमने हर रजिस्टर में से अलग अलग, ये तो टोटल करंट है वो जो बैटरी से निकल रहा है, R1, R2, R3 और R4 में से अलग अलग करंट जो है वो मालूम करना है। और यही हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आता है। तो हमने टोटल करंट ओरिजिनेटेड बाय द बैटरी देखा, वो 2 एम्पेयर है। अब मैंने इस करंट को इस बैटरी के बिल्कुल साथ लेबल कर लिया कि इस बैटरी से जो करंट ओरिजिनेट हो रहा है वो I। अब सबसे पहले देखें ये सारा का सारा करंट किस में से पास करेगा, R1 में से, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इट मीन्स R1 में से गुजरने वाला करंट अगर मैं उसको I1 लेबल भी कर लूँ तो ये I1 एक्चुअली में किसके इक्वल है, I, यानी टोटल करंट जो बैटरी ने सप्लाई किया वो सबका सब करंट R1 में से पास करेगा। यहाँ पर आप देखें 2 रजिस्टर पैरेलल में है, यानी R2 जो कि यहाँ पर, और R3 और R4 सीरीज़ में, जिनको आपने कंबाइन करके एक ही रजिस्टर जिसको R34 का नाम दे दिया था। इट मीन्स अब R1 में से आने वाला जो करंट है जब इस नोड पे पहुंचेगा I1, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पार्ट जो है वो I2 जो कि R2 में से पास करेगा और दूसरा पार्ट I34 जो कि R34 में से पास करेगा, जिसको मैं करंट डिवाइडर फार्मूला लगा के फाइंड करता हूँ। R2 में से गुजरने वाला करंट जिसको हमने I2 लेबल कर लिया, वो किसके बराबर है, R34। हमने कहा था कि जिस रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है, बिल्कुल उसके पैरेलल में देखें क्या रजिस्टर लगा हुआ है, वो है R34। ओवर में आप इन दोनों को सम अप करें, R2 और R34 को, और फिर टोटल इनकमिंग करंट जो भी इसकी बैक साइड से करंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 1 एम्पेयर आ जाएगा। IR4 IR3, क्योंकि ये R3 और R4 सीरीज़ में लगे हुए हैं, सीरीज़ में करंट सेम रहता है, इसका मतलब है इन दोनों में से सेम करंट पास करेगा और वो वही होगा जिसको आपने I34 का नाम दे दिया है। तो अब आपने I34 में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है, तो आप इसके पैरेलल में देखें क्या है, R2 ओवर में R2 प्लस R34 मल्टीप्लाइड बाय इनकमिंग करंट I1 जो कि 1 एम्पेयर है। इसके बाद आप हर रजिस्टर में से पोटेंशियल ड्रॉप मालूम कर सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, I1 की वैल्यू 2 एम्पेयर, R1 की वैल्यू 2 ओम, 4 वोल्ट हो गया। R2 के क्रॉस R2 वो कोई 2 वोल्ट। R3 के क्रॉस R3 और R4 में से सेम करंट गुजर रहा था, इसलिए करंट सेम है, I34। R3 की वैल्यू इस तरह से R4 की वैल्यू प्लेस करने के बाद हमारे पास 1 वोल्ट और 1 वोल्ट। तो इसके बाद बिल्कुल सर्किट के लास्ट पे मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज सर्किट जो है वो ड्रॉ करता हूँ। एक्सरसाइज के लिए जो सर्किट हमने चूज़ किया है, इसमें एक ही वोल्टेज सोर्स जो कि 36 वोल्ट का, आप लेबल करिएगा इन पॉइंट्स को, इसको पॉइंट A कह दें और इस पॉइंट को पॉइंट B। और उसके बाद इसमें 4 रजिस्टर्स कुछ सीरीज़ में और कुछ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जिनकी वैल्यूज़ गिवन है 6 ओम, 2 ओम, 8 ओम और 2 ओम। आप वही 3 स्टेप्स जो कि हमने स्टार्ट में पढ़े कि अगर आपने सर्किट को इजीली सॉल्व करना है तो 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। उसमें पहला स्टेप है कि आपने टोटल रेजिस्टेंस सीन बाय द बैटरी, दूसरा स्टेप आपने ओम्स लॉ इस्तेमाल करके करंट ओरिजिनेटेड बाय द बैटरी, और उसके बाद सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानते हुए आपने करंट डिवाइडर अप्लाई करके या वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करके करंट मालूम करना है, और उसके बाद जो है वो आप वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर मालूम कर सकते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को इजीली फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, तो आप इजीली सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इन तमाम लेक्चर्स की PDF नोट्स जो हैं वो गूगल ड्राइव के ऊपर गिवन है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के फोल्डर में, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हमारे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो इसको शेयर करें। और उसके अलावा आप इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको गिवन दिया जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़।